नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। चलिए आज विटामिन और पोषक तत्वों की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत थकान महसूस हो रही है या आंखें कमजोर लग रही हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है, हो सकता है ये शरीर का बात करने का एक तरीका हो, कुछ बताने की एक कोशिश। तो इन इशारों को, इन गुप्त संकेतों को समझने के लिए हमें विटामिन्स को समझना होगा। ये वो छोटे छोटे संदेशवाहक हैं जो हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने में मदद करते हैं। इनकी खोज कैसिमिर फंक ने की थी, और सच कहूं तो इस एक खोज ने सेहत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब एक मजेदार बात यह है कि विटामिन भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, यानी वसा में घुलने वाले। इन्हें शरीर स्टोर कर सकता है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह, ताकि बाद में काम आ सकें। और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलने वाले। इन्हें शरीर जमा नहीं कर पाता, इसलिए हमें इन्हें रोजाना अपने खाने से लेना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा शरीर अपनी सुरक्षा, अपना बचाव कैसे करता है। इसके पीछे विटामिन और प्रोटीन की एक पूरी सेना काम करती है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी चोट या घाव आखिर अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक खास विटामिन का हाथ है। और वो हीरो है विटामिन सी। इसे हमारे शरीर की रिपेयर क्रू या मरम्मत करने वाली टीम समझिए। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे सेल्स को नुकसान से बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि विटामिन सी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये संतरा, नींबू जैसे खट्टे फलों में, आंवले में और यहां तक कि टमाटरों में भी भरपूर मिलता है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज पर गौर करते हैं। अगर कोई कट लग जाए तो खून बहना अपने आप रुक कैसे जाता है? यहाँ असली हीरो है विटामिन के। ये खून का थक्का जमाने के लिए बेहद जरूरी है। ये प्रोथ्रोम्बिन जैसे खास प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो एक तरह से शरीर के लिए सुपर ग्लू का काम करते हैं और खून को बहने से रोकते हैं। इसकी कमी हो जाए तो खून बहना रुकता ही नहीं है। लेकिन विटामिन अकेले काम नहीं करते। हमारे शरीर की रक्षा के लिए प्रोटीन भी उतने ही जरूरी हैं। असल में ये हमारे इम्यून सिस्टम की, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत की बुनियाद है। चलिए अब शरीर की रक्षा से हटकर उसकी नींव पर आते हैं, यानी हमारी हड्डियां और हमारा खून। हमारे शरीर का एक बहुत ही आम सिग्नल है आंखों से जुड़ा हुआ, खासतौर पर रात में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत होना। ये एक क्लासिक साइन है विटामिन ए की कमी का, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा शरीर सीधे विटामिन ए नहीं बनाता, बल्कि खाने में मौजूद कैरोटीन नाम के तत्व को इस जरूरी विटामिन में बदलता है। और इसका हल पता है कहाँ है? हमारी अपनी रसोई में। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे और आम जैसी चीजें कैरोटीन से भरपूर होती हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर विटामिन ए खुद नहीं बना सकता, हमें इसे अपने खाने से ही लेना पड़ता है, और फिर ये हमारे लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी हड्डियों की। उन्हें मजबूत रखने के लिए एक कमाल की पार्टनरशिप काम करती है। सबसे पहले सूरज की रोशनी हमारी त्वचा को विटामिन डी बनाने में मदद करती है। फिर ये विटामिन डी शरीर को खाने से कैल्शियम सोखने में मदद करता है, और आखिर में यही कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। देखिए, है ना कमाल का टीम वर्क। लेकिन अरे इस टीम का एक भी खिलाड़ी यानी विटामिन डी कम पड़ जाए तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और बच्चों में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। और हड्डियों की तरह हमारे खून को भी सही पोषण चाहिए। यहाँ सबसे जरूरी है आयरन। ये हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां और चुकंदर इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। अच्छा, तो हमने शरीर की बनावट और सुरक्षा की बात कर ली। अब बात करते हैं उस ईंधन की, उस एनर्जी की जो हमें रोज चलाती है। हमारी ज्यादातर एनर्जी फैट यानी वसा के रूप में स्टोर होती है। इसका सबसे आम रूप है ट्राइग्लिसराइड। इसे शरीर का पावर बैंक समझिए। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसी रूप में जमा हो जाती है। एनर्जी के लिए सिर्फ फैट ही नहीं, बी विटामिन भी बहुत जरूरी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी सेहतमंद रखते हैं।
मिसाल के तौर पर B1 की कमी से बेरी-बेरी हो सकता है, जो नसों पर असर डालता है, और B3 की कमी से त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो इन सभी संकेतों और जानकारियों को समझने के बाद इस सारे ज्ञान को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? ये टेबल एक तरह से हमारा क्विक रेफरेंस गाइड है। ये हर जरूरी पोषक तत्व, उसका काम, उसकी कमी से होने वाली बीमारी और वो हमें कहाँ से मिल सकता है, इन सबको एक जगह ले आती है। इससे ये साफ पता चलता है कि एक संतुलित आहार हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल, अगर हम अपने शरीर के इन छोटे छोटे सिग्नल्स को सुनना और समझना सीख लें, तो क्या हमारा खाना ही हमारी सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली दवा नहीं बन सकता?